हम इनसे एकदम शॉर्ट में जानेंगे आपसे कि एकदम नींव से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या प्रोसेस होती है एक मूर्ति अच्छे से पूरी तरीके से बनाने की, स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग हम करते हैं बांस, पटिया, कील, रस्सी, घास, सभी हमें सामग्री इकट्ठी करना पड़ती है जो जगह जगह से इकट्ठी होती है। सभी चीज़ में पैसा खर्च होता है। उसके बाद घास घास और मिट्टी, बांस लग जाता है। उसके बाद मिट्टी की बारी आती है, मिट्टी का काम होता है। उसके बाद लास्ट में आता है रंग रोगन। रंग रोगन के बाद आती है श्रृंगार की बारी। श्रृंगार भी हम कुछ बाहर से मंगाते हैं, कुछ यहाँ से लेते हैं। सभी प्रकार की चीज़ें ऐसे इकट्ठी करके मूर्ति की प्रतिमा को रूप दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है निखिल साहू और आज हम आए हैं एक मूर्ति की दुकान पे जहाँ पे विभिन्न प्रकार की मूर्ति बनाई जाती हैं। बहुत ही भव्य प्रकार की मूर्ति बनाई जाती है दोस्तों, छोटे से लेकर बड़ी तक की मूर्तियाँ। हम आए हुए हैं भोपाल के अंदर। यहाँ पे आपको बताएंगे भोपाल का पूरा हाल। इस डॉक्यूमेंट्री में आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। और हमारी डॉक्यूमेंट्री में है मूर्तिकार हमारे साथ हैं। आपका नाम? रवि प्रजापति। तो इनसे हम जानेंगे पूरा हाल। तो चलिए इस डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। तो रवि प्रजापति जी, आप हमें सबसे पहले बताइए कि जो कोरोना काल जो चल रहा है, तो इसकी वजह से जैसे इस कोरोना काल में बहुत से लोगों को बहुत सारी मार पड़ी है। तो आपको इस कोरोना काल में कुछ दिक्कतें आई हैं, या फिर जो भी आपकी दिक्कतें हैं, या फिर जो भी आपको हो सकता है कि अच्छा हुआ हो, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, कोरोना काल में सभी को दिक्कतें आई हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बार अब हम पे आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे तैसे मूर्तियां तैयार करी हैं। हमको जो भी मिट्टी है, मिट्टी भी बाहर से हमारी आ नहीं पाई। हमको जहाँ लोकल की मिट्टी मिली, कुछ बाहर की आई। जैसे तैसे हम महंगा सस्ता सामान तो सभी हमको लगभग लगभग समझिए आप महंगा ही मिला। और जैसे तैसे हमने मूर्तियां अभी तक तैयार कर ली हैं। सभी जगह ज्ञापन देके हमने, कोरोना काल जैसे चल रहा था, कुछ दिन बाद फिर खुला था, उसके बाद हमने सभी जगह मंत्रियों को ज्ञापन दिए। प्रज्ञा जी को दिया और गृह मंत्री जी को दिया, कलेक्टर साहब को दिया। तो हमें गृह मंत्री जी से बताया गया कि आप बनाइए मूर्ति, मूर्ति की अनुमति आपको मिल जाएगी, आप बनाइए मूर्ति। मूर्ति बनाने से आपको नहीं रोका जा रहा है। तो हमने मूर्तियाँ बनाना चालू कर दिया। हमारी जैसी तैसी पूंजी जितनी भी थी हमारे पास, हम सब लगा चुके हैं। महंगे में सामान मिला, कुछ सस्ते में मिला। और बाहर से मिट्टी नहीं आई तो हम क्या है कि पुराने यहाँ के कलाकार जो हैं भोपाल के, उन्होंने अपनी ओर से जो तहसील जानते हैं यहाँ की मिट्टी की, उन्होंने यहाँ से मिट्टी ली और अपनी काम किया और मूर्तियाँ तैयार कर ली हैं। अब सरकार की ओर से आदेश तो ये आ रहा है कि भाई मूर्तियाँ अपने अपने घरों में बिठाई जाएंगी, सार्वजनिक तौर से पंडाल नहीं लगेंगे। लेकिन अब क्या है कि जो सभी कलाकार हैं जो यहाँ भोपाल के, वो मूर्तियाँ बना चुके हैं। 5 से 6 फीट की मूर्ति का पिछली साल बॉन्ड भराया गया था, उसी प्रकार से हमने 5-6 फीट की मूर्तियाँ तैयार कर ली हैं। अब आगे देखिए सरकार क्या आदेश देती है। एक हमारे सांस्कृतिक बचाव के चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, वो लगे हुए हैं। आज उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी की को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे छोटी से लेकर बड़ी से लेकर बहुत ही बहुत सुंदर यहाँ पे मूर्ति आ रही हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, आपको कहाँ कहाँ से ऑर्डर आते हैं, मतलब भोपाल से आते हैं या भोपाल के बाहर भी जाती है अपनी मूर्ति, कहाँ कहाँ जाती है? भोपाल में सभी जगह मूर्तियाँ जाती हैं। सागर जाती है, अपने गुना भी जाती है, और दुराय शामपुर बेरसिया। भोपाल ज़िले क्षेत्र का अधिकतर भोपाल में भी जाती है और ज़िले से बाहर भी मूर्तियाँ जाती हैं। जहाँ से सभी जगह मूर्तियाँ जाती हैं, करोच क्षेत्र में मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ, तो अधिकतर करोच क्षेत्र में भी जाती हैं और बाकी बाहर भी जाती हैं जी। मूर्तियाँ। तो आप छोटे ऑर्डर में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बड़े बड़े ऑर्डरों में ज़्यादा, मतलब बड़ी मूर्तियों में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपके इधर से नहीं, छोटी मूर्तियों में ज़्यादा ध्यान छोटी देते से लेके बड़ी तक मूर्तियाँ ही बनती हैं। लेकिन इस साल कोरोना काल के चलते हुए बड़ी मूर्ति का एक भी ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। जो 8 से 10 फीट, 15 फीट, 21 फीट तक की मूर्ति बनती थी मेरे पास, इस साल एक भी मूर्ति नहीं बनी है। 4 से 5 फीट की मूर्तियाँ बनी हैं, जो भी बिना बुकिंग की बनी है। अभी बुकिंग कुछ हुई हैं और कुछ नहीं हुई हैं। कुछ बुकिंग पे बनाई हैं तो वो भी कस्टमरों ने क्या छोटे ही बनवाई, 5 से 6 फीट की मूर्तियाँ बनवाई हैं, कुछ हैं बुकिंग की। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आगे। अगर सार्वजनिक पंडाल नहीं लगेंगे तो लोग अपने घरों में बिठाएंगे, दुकानों में बिठाएंगे। जिस तरीके से सभी मार्केट सब खुल रहा है, तो उसी प्रकार से हम ये चाहते हैं सरकार से कि थोड़ा बहुत हमारे लिए भी राहत दी जाए। जिस तरीके से शराब की दुकान खोली जा रही है, बाकी सही बात है। मुर्गे, मछली, मटन सभी मिल रहा है, तो भगवान की पूजा के लिए थोड़ा आप गाइडलाइन तय कर दे सरकार,
तो माता जी और गणेश जी हमारे विराजमान हो जाएंगे और उनकी स्थापना हो जाएगी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, इस पूरी बात का सारांश हमें से ये निकलता है कि मूर्ति हमें देखो बिठाने में तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूर्ति बिठाने से ही वो लोगों की सोशल गैदरिंग नहीं होएगी। सोशल गैदरिंग की आप चाहें तो गाइडलाइन बना सकते हैं, उसी के साथ साथ आप अनुमति दे सकते हैं और आप उस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अनुमति ये भी दे सकते हैं कि मेरी सरकार से ये जो गुजारिश है कि आप अनुमति इसकी दे दें और इसकी एक अच्छी सी गाइडलाइन बनाएं। और ये अभी से ही, क्योंकि बहुत ही नज़दीक आ गया है, वैसे बहुत ही जल्दी ये दिन निकल जाएंगे और बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे इस दुकान पे, जिस दुकान पे मैं आया हूँ, वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी यूज़ करी जाती है उसकी जानकारी हम लेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे किस कलरों का उपयोग करा जाता है उसकी भी जानकारी हम इनसे लेने वाले हैं। मिट्टी का ऐसा है, यहाँ लोकल की भी मिट्टी यूज़ में लेते हैं और उसके बाद अपने कलकत्ते से ही मिट्टी आती है और कुछ हरियाणा पंजाब साइड से मिट्टी आती है, वो भी उपयोग में लेते हैं। कानपुर से आती है, वो भी उपयोग में लेते हैं। मतलब कई प्रकार की मिट्टियों का उपयोग करके प्रतिमा तैयार होती हैं। अब जैसे तैसे हमने सभी मिट्टियों की इधर उधर से सेटिंग करके महंगी सस्ती लेके मूर्तियों में लगाई है। अब मूर्तियों में लागत लग चुकी है, मूर्तियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो कलर के बारे में ये हमें आपको बताएंगे। कलर का ऐसा है, कलर कोई केमिकल कलर नहीं लगते जिससे पर्यावरण को नुकसान हो या कहीं नुकसान हो। इसमें फ्लोरोसेंट कलर लगते हैं जो कच्चे कलर रहते हैं, जैसे ही पानी में जाते हैं ये गल जाते हैं। इनसे कोई नुकसान नहीं है, ना तो पर्यावरण को नुकसान है ना पानी में कोई नुकसान नहीं है। कलर सब मिट्टी के तौर पे लगाए जाते हैं, कोई नुकसान नहीं है। चलिए ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इन्होंने हमारा इतना साथ दिया और आप सभी लोगों का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हम आपसे विदा लेते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के साथ। मैं हूं निखिल साहू, कैमरामैन शिवा के साथ। जय हिंद।